नमस्कार साथियों, देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र ऋषिकेश माना जाता है। ऋषिकेश से ही चारों धामों के लिए यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऋषिकेश आने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप ट्रेन से ऋषिकेश आ सकते हैं, बसों के जरिए ऋषिकेश आ सकते हैं या फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। आप वहां तक हेलीकॉप्टर और फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं और ऋषिकेश से चारधाम यात्रा की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि ऋषिकेश से केदारनाथ के बीच में रास्ते के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और ख़ास करके विश्व प्रसिद्ध बाबा केदार का धाम, जो कि काफ़ी चुनौतियों से भरा होता है। इस धाम के लिए कैसी है सड़क और कैसी है यातायात की सुविधाएं, क्या रास्ते में कुछ खास है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। निकलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र पे ऋषिकेश से बाबा केदार के द्वार। देखिए साथियों, ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ के धाम की दूरी लगभग 210 किलोमीटर की है, जिसमें 185 किलोमीटर सड़क मार्ग से गाड़ियों के जरिए सफ़र किया जाता है और लगभग 16 से 17 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई बाबा केदारनाथ के धाम के लिए गौरीकुंड से शुरू हो जाती है। केदारनाथ यात्रा के लिए पहाड़ी रास्तों के सफ़र की शुरुआत ऋषिकेश से ही शुरू हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, सफ़र करना काफ़ी आसान हो गया है। पहले जैसे अब जाम की स्थिति इन सड़कों पे नहीं बनती है। तोता घाटी की 90 डिग्री वाली चढ़ाई भी अब काफ़ी कम हो गई है, गाड़ियाँ चलाना बहुत आसान हो गया है। ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तीन धारा। अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पर आकर रुकती हैं। यहाँ का खाना बहुत फेमस है और नींबू पानी भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। जो मूल गंगा है ना, गंगा है। तीन धारा से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं देवताओं के प्रयाग यानी कि देव प्रयाग में। यहाँ पर भागीरथी तथा अलकनंदा का पवित्र संगम है। गंगा नदी को पूर्ण स्वरूप यहीं से मिलता है और आगे चलकर गंगा माँ कहलाती है। तो आप यहाँ आकर के रुक करके संगम किनारे भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी संगम का जो व्यू है उसको देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, देवप्रयाग से आगे का सफ़र बहुत ही मनमोहक एवं ऐतिहासिक शुरू हो जाता है। वीर शिरोमणि श्री माधव सिंह भंडारी की कर्मस्थली मलेथा और कीर्तनगर को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गढ़वाल की प्राचीन राजधानी और उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल का सबसे खूबसूरत एवं सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर में मेडिकल एवं एजुकेशन के साथ साथ आधुनिकता का सबसे बड़ा हब है और यहाँ पर यात्रा से जुड़े सारे सामान मिल जाते हैं। तो देखिए साथियों, श्रीनगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर श्रीकोट है। श्रीकोट से 10 किलोमीटर की दूरी पर चारों धामों की रक्षक माँ दक्षिण काली धारी माता का मंदिर है, जो कि सड़क मार्ग से 100 मीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है। यह मंदिर साल के 12 महीने खुला रहता है। भक्त लोग आते जाते बार जब भी टाइम मिलता है यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो आप भी आते हैं तो आप भी ज़रूर माँ धारी के दर्शन ज़रूर करिएगा और माँ धारी के आशीर्वाद को लेकर के ज़रूर जाइएगा। धारी देवी पार करते ही सफ़र बहुत ही रोमांचक हो जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे यात्रा का मज़ा डबल हो जाता है। सिरोबगढ़ नरकोटा पार करते ही जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा शुरू हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं जवाड़ी बाईपास में,
जवाड़ी बाईपास से लेफ्ट साइड से श्री केदारनाथ के लिए सड़क जाती है एवं राइट साइड से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए सड़क जाती है। तो देखिए साथियों, रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा एवं मंदाकिनी का पवित्र संगम है। संगम किनारे प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर है। भक्तगण यहाँ पर जाके भी दर्शन करते हैं और यहाँ से भी बाबा रुद्रनाथ का आशीर्वाद देते हैं। यहीं पास में केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए एक नई टनल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब इससे आगे जो आने वाले समय में रुद्रप्रयाग से घूमकर जाने की स्थिति में जाम की स्थिति बन जाती थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। आसानी से इस टनल के जरिए आगे बद्रीनाथ हाईवे जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, चंद्रपुरी, भीरी, कुंड होकर के 40 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं हम बाबा विश्वनाथ की नगरी गुप्तकाशी में। गुप्तकाशी केदार घाटी का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और बाबा केदार की डोली आते जाती बार हर बार यहाँ पे विश्राम करती है। तो आप भी जब आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करिएगा। गुप्तकाशी से 5 किलोमीटर के लगभग आगे चलकर केदार घाटी का आखिरी पेट्रोल पंप मौजूद है और गुप्तकाशी से आगे चलने पर पूरी घाटी में रहने खाने की यात्रा काल में पूरी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर बाद फाटा बाजार पड़ता है। यहाँ से हेलीकॉप्टर की कुछ उड़ानें संचालित होती हैं। फाटा के बाद बड़ासू, शेरसी से भी केदार धाम के लिए हेली सेवाएं मौजूद हैं। शेरसी से आगे रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग तक बस एवं टैक्सियों का सफ़र होता है। जो बसें एवं गाड़ियां हरिद्वार, ऋषिकेश एवं अन्य शहरों से आती हैं, अन्य जगहों से आती हैं, वह सोनप्रयाग तक ही जाती हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा की गाड़ियां पुल पे इंतज़ार कर रही होती हैं, जो कि 50 रुपये मात्र में सोनप्रयाग से गौरीकुंड शटल सेवा की पार्किंग तक छोड़ती हैं। गौरीकुंड में मां गौरी का मंदिर एवं गर्मकुंड स्थित है। आप यहां पर दर्शन एवं स्नान भी कर सकते हैं। और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 16 किलोमीटर की पैदल एवं खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए घोड़े, खच्चर, डोली, पिट्ठू सरकारी रेट पर मिल जाते हैं। केदारनाथ धाम पैदल रास्ते में रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं मौजूद मिल जाती हैं। पैदल रास्ता होने के कारण और किराया भाड़ा बहुत अधिक लगने के कारण यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाते जाते मौसम भी कई बार बदल जाता है और केदारनाथ धाम में ठंड भी काफ़ी हो जाती है, इसलिए व्यवस्थाओं के साथ यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। ओ तो देखिए साथियों, गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल चलने में लगभग 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं और घोड़े खच्चरों पे थोड़ा आसानी से यात्रा होती है। अगर आप श्री केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो बाबा भैरव के दर्शन भी जरूर करिएगा। बाबा श्री भूकुंड भैरव का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाइएगा। तो साथियों, ऋषिकेश से केदारनाथ की यह पूरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना विशेष ख्याल रखिएगा। आप सभी के लिए जय बाबा केदार।